जय श्री राम। आज 15 अगस्त के इस महापावन पर्व पर श्री राजपूत एकता महासभा के सभी सम्मानित राजपूत परिवारों की तरफ से अपने राष्ट्र के समस्त नागरिकों को इस महापावन पर्व की उपलक्ष्य में सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे देश का 15 अगस्त का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, आज 15 अगस्त का दिन हमें हमारे परिवार के अपने उन वीर सपूतों की कुर्बानी, बलिदान, त्याग, संघर्ष के द्वारा आज ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम भारतवासियों को अपने उन महानायकों, अपने परिवार के उन वीर सपूतों के उस त्याग और बलिदान का स्मरण करते हुए उनके जीवन से आज को सीखने की आवश्यकता है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा समाज एक अलग तरह की मानसिकता, एक अलग तरह का रास्ता निर्माण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज 15 अगस्त का ये महापर्व पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे इस शुभ अवसर के लिए हमारे उन वीर सपूतों ने जो अपनी कुर्बानियाँ, जो अपना त्याग किया, क्या हम लोग उस विषय पर कभी चिंतित होते हैं, कभी विचार करते हैं? राष्ट्र गीत में 2 लाइनें याद आती हैं कि हमारे उन महापूर्वजों ने कहा था कि लाया हूँ तूफान से कश्ती निकाल के, आए मेरे बच्चों रखना जरा इस देश को संभाल के। मुगल शासन के बाद ब्रिटिश हुकूमत जिस तरह की बर्बरता के साथ हमारे समस्त हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को कायम किए हुए हम भारतवासियों का हरेसमेंट और शोषण कर रहे थे, वो एक बहुत झंझावत तूफान था। और उस तूफान में फंसी हुई भारत की अस्मिता, भारत का स्वाभिमान और गौरव की लड़खड़ाती नाव को उस तूफान की लहरों से निकाल के लाने वाले हमारे उन सपूतों के बारे में, उन वीर योद्धाओं के बलिदान के बारे में आज देश को चिंता करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि लाया हूं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों रखना जरा इस देश को संभाल के। क्या आज हम लोग उनकी दी हुई इस धरोहर को कायदे से देख पा रहे हैं? दूसरी बात, आज के इस महापर्व पर हमारे देश के उन तमाम आज के वर्तमान नायकों को विचार करने की आवश्यकता है जो आज हम भारतवासियों को टुकड़ों में बांट रहे हैं, जो हम भारतवासियों के हृदय को तार तार करके पूरे समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। इसी आज के ही दिन के लिए गीत की एक लाइन को अगर आज सब लोग विचार करें कि जो खून गिरा था सरहद पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अरे सरहद पर इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जो खून गिरा था वो हिंदुस्तानी था, वो किसी जाति और किसी मजहब और किसी धर्म का नहीं था। और आज हमारे देश के ये चंद लोग की मानसिकता क्या है? मैं आज अपने देश के 140 करोड़ भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि इन चंद लोगों के पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से आगे बढ़ करके आप सबको सोचने की आवश्यकता है। और नहीं तो
एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जब इस देश में मुसीबत आएगी, जब जब इस देश में परेशानियों का सामना हुआ है, तब तब गांव गरीब को आगे आकर के अपना बलिदान और अपनी कुर्बानी, अपना त्याग और संघर्ष करना पड़ा है। आप सभी से आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की एकता, अखंडता, भारत का प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, इन चंद राजनीतिक नेताओं के बहकावे में आकर के भारतवासी मत बिगाड़ें। सब लोग एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर अपने आसपास जीवन यापन के जो भी संसाधन हैं उनमें पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ आसपास रहने वाले अपने प्रत्येक भारतवासी के साथ भाईचारे का रिश्ता का निर्वाह करते हुए भारत को सशक्त और मजबूत करने का हर संभव हर पल प्रयास करें। ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए आज अपने देश के उन तमाम युवाओं से, तमाम अपने भारतवासियों से कहना चाहूँगा, आज देश को ज़रूरत है एकता की, अखंडता की। आज देश को ज़रूरत है भाईचारे की, प्रेम और सौहार्द की, न कि चाटुकारिता की और चापलूसता की। मेरे भाइयों, आप लोग जो एक संकीर्ण मानसिकता के कारण हम और हमारा समाज आए दिन टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, आज जो एक ट्रेंड चल रहा है, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, हरिजन, बैकवर्ड, शूद्र, ये जो एक ट्रेंड आज खड़ा किया जा रहा है भारत की धरती पर, ये भविष्य के लिए बहुत भयावह स्थिति पैदा करने का संकेत है। और जो लोग ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, संभवतः उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होना है। वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था और इन हालातों से बाहर होने के लिए व्यवस्थित हैं, मगर हम और आप इस भयावह स्थिति के आने पर बड़े भयावह परिणाम हम लोगों को झेलने पड़ेंगे। इसलिए हमारे प्यारे भारतवासियों, हमारे अपने बड़े छोटे भाई बहनों, आज आप सब लोगों का चिंतन का विषय है। इसलिए आप लोगों तक एक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर एक एक व्यक्ति की समझ में आ जाए तो विचार करना, अपने भाव, अपनी बात भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा हूं। यह श्री राजपूत एकता महासभा संगठन का विचार है कि कोई तो राम कहता है। ये जो हम लोगों को डिवाइड किया जा रहा है कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, हरिजन, शूद्र, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठ करके सोचना है। क्या कि कोई तो राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है। अरे कोई तो राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है। कोई है विष्णु का सेवक, कोई है विष्णु का सेवक, कोई शिव भक्त कहता है। मेरे भारतवासियों, जो हम लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, उसी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कोई तो राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है। कोई है विष्णु का सेवक, कोई शिव भक्त कहता है। मगर इन महापुरुषों कथा बस एक ही मकसद, इन महापुरुषों
अगर कुछ शेष है जग में, अगर कुछ शेष है जग में तो केवल प्रेम रहता है। अगर कुछ शेष है जग में तो केवल प्रेम रहता है। अगर कुछ शेष है जग में तो केवल प्रेम रहता है। इस मानव जीवन की सार्थकता की सफलता तभी है जब आपके द्वारा इस कर्म रूपी जमीन में प्रेम रूपी बीज बो करके और भारत में प्रेम अंकुरित करके वृक्ष उगा दिए जाएं। इसलिए हम इन महापुरुषों का सभी का एक मकसद था कि अगर कुछ शेष है जग में तो केवल प्रेम रहता है। और प्रेम की प्रमाणिकता आगे और भी भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे प्रभु का मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल बंकु भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा, उनको यशोदा के भय से आश्र बिंदु द्रग ढलते देखा। यह है प्रेम की ताकत और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही जीवन का सार है। अब हम 4 लाइनें आगे बढ़ चलते हैं कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद समझता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद समझता है। कोई है चर्च में बैठा, कोई है चर्च में बैठा, कोई गुरुद्वारा कहता है। अरे भाइयों ध्यान दें कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद समझता है। कोई है चर्च में बैठा, कोई गुरुद्वारा कहता है। बने ये ईंट पत्थर से, ये सारी चीजें ईंट पत्थर सीमेंट से बनी हुई हैं। बने ये ईंट पत्थर से दिलों का जोड़ना मकसद। बने ये ईंट पत्थर से दिलों का जोड़ना मकसद। अगर विश्वास है इनमें, अगर विश्वास है इनमें तो क्यों आपस में लड़ता है। अगर विश्वास है इनमें तो क्यों आपस में लड़ता है। अगर विश्वास है इनमें तो क्यों आपस में लड़ता है। मेरे हिंदुस्तानी प्रिय भाई बहनों, अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इन पर आस्था विश्वास रखते हैं तो ये सारी चीजें ईंट पत्थर और सीमेंट से बनी हुई हैं। और इन सभी इमारतों का, इन सभी धार्मिक स्थलों का सिर्फ जीवन का एक मकसद है, हृदय दिल का दिल से जुड़ाव करना, प्रेम पैदा करना। और अगर हमें इन पर विश्वास है तो फिर हम अपना भाईचारा, अपना राष्ट्र प्रेम और अपना मानवता भूल करके क्यों एक दूसरे के प्राणों के भूखे हो जाते हैं। कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद समझता है। कोई है चर्च में बैठा, कोई गुरुद्वारा कहता है। बने ये ईंट पत्थर से दिलों का जोड़ना मकसद। बने ये ईंट पत्थर से
मकसद, अगर विश्वास है इनमें, अगर विश्वास है इनमें तो क्यों आपस में लड़ता है, अगर विश्वास है इनमें तो क्यों आपस में लड़ता है। और अंतिम 4 लाइनें कि कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुरान रखता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुरान रखता है, कोई बाइबिल को है पकड़े, कोई बाइबिल को है पकड़े, कोई गुरु ग्रंथ कहता है, कोई रामायण को पढ़ता, कोई कुरान रखता है, कोई बाइबिल को है पकड़े, कोई गुरु ग्रंथ कहता है, मगर अमन और चैन हो जग में, अमन और चैन हो जग में, सभी का एक ही मकसद, अमन और चैन हो जग में, सभी का एक ही मकसद, बहे जग प्रेम की धारा, यही हर ग्रंथ कहता है, बहे जग प्रेम की धारा, यही हर ग्रंथ कहता है, बहे जग प्रेम की धारा, यही हर ग्रंथ कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, हम सब लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, राष्ट्र प्रेम, मानवता, मानव सेवा, मानव धर्म और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म की सार्थकता की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए ये अपनी कर्म भूमि है, जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ है। इस जन्म भूमि को हम अपने कर्मों की सार्थकता की प्रामाणिकता से परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है संसार में प्रेम। और प्रेम की शुरुआत हमें अपने जीवन से, अपने पारिवारिक जनों से, अपने घर परिवार भाई बंधु, अपना जीवन के आसपास के रहने वाले अपने उन तमाम मानव लोगों के साथ राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से हर व्यक्ति को युक्त हृदय रखते हुए आज 15 अगस्त के इस महापावन पर्व पर हम समस्त देशवासियों को अपने श्री राजपूत एकता महासभा के सभी समस्त परिवारों की तरफ से अजीत सिंह राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आज इस पावन पर्व पर भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक बार संकल्पित होकर के इच्छा शक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, मानव सेवा, इन सभी के लिए कटिबद्ध होकर सदैव अग्रिम पंक्ति पर राष्ट्र प्रेम के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आप सभी को एक बार फिर हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सभी का श्री राजपूत एकता महासभा के समस्त परिवारों की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना।